नमस्कार, मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानते हैं गणेश चतुर्थी के मुहूर्त और भगवान गणेश की स्थापना के विषय में कुछ बातें। इस साल गणेश चतुर्थी ये तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:03 पर शुरू होगी और दूसरे दिन 7 सितंबर को शाम को 5:39 पर खत्म हो जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को ही मानी जाएगी। चंद्र दर्शन वर्जित होगा दोनों दिन, 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। भगवान गणेश की स्थापना 7 सितंबर को की जाएगी, जिसका मुहूर्त है, पहला मुहूर्त है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 11:30 से दिन को 1:30 बजे तक। तीसरा मुहूर्त है दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। इस बीच भगवान गणेश की स्थापना करना श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश की स्थापना के विषय में कुछ बातें। भगवान गणेश की स्थापना में आप मिट्टी की मूर्ति का ही प्रयोग करें, घर में मिट्टी की मूर्ति लाएं। जब आप स्थापना करें तो एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश को स्थापित करें और साथ में जिन गणेश जी की प्रतिमा की आप रोज पूजा करते हैं वो प्रतिमा भी रखें। यदि आप रिद्धि सिद्धि वाले गणेश जी लाते हैं तो ऐसे रहेंगे, और यदि आप केवल गणेश जी लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप आप गणेश जी के दोनों तरफ एक एक सुपारी रखकर पूजन करें। आपको कलश भी रखना चाहिए। कलश के नीचे 3 मुट्ठी चावल रखें, कलश में गंगा जल भरें, फूल पत्ते रखकर उसके ऊपर श्रीफल स्थापित करें। कलश पर भी मौली बांधे और श्रीफल पर भी मौली बांधे पूजा करके फिर स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा आप धूप, दीप, आरती, पूजा और भोग अपनी श्रद्धा अनुसार घी, गुड़ का, लड्डू का, मोदक का लगाएं। भगवान गणेश की स्थापना इस प्रकार की जाती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब विसर्जन का समय आता है, बहुत से लोग 8 दिन के लिए गणेश जी बिठाते हैं। एकादशी के दिन, डोल 11 के दिन वो विसर्जित करते हैं। कई लोग अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करते हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना से गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो आप अनंत चतुर्दशी की पूजा के बाद ही विसर्जन कीजिए। इसके अलावा यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप भगवान गणेश को प्रेम से कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि यदि आप पर ऋण अधिक है तो आप उन्हें ऋणहर्ता कह सकते हैं। कोई विघ्न आ रहे हैं घर में बार बार किसी काम में, व्यापार में, तो आप विघ्नहर्ता कह सकते हैं। अगर पुत्र प्राप्ति चाहिए, संतान चाहिए, तो आप गौरी नंदन कहकर पुकार सकते हैं। इस तरह आप अपना दिया हुआ एक नाम दे सकते हैं। लक्ष्मी की आवश्यकता है, पैसे की कमी रहती है, आप साहूकार कहकर पुकार सकते हैं। इस प्रकार से आप गणेश जी को एक नाम समर्पित कर सकते हैं और उसी नाम से उनकी पूजा रोज कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब विसर्जन का समय आता है तब आप घर में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें कुछ गंगा जल डालकर और चंदन डालकर, इत्र डालकर, और आप मिट्टी की मूर्ति को उसे उसमें डुबा दीजिए और जो भी सामान आपने प्रयोग में लिया है, सुपारी है, पान है, फूल हार है, पत्ते हैं, जो भी पूजा के पाटे पर सामान है वो भी उसमें डुबा दीजिए। 24 घंटे तक रहने दीजिए। दूसरे दिन आप मिट्टी की मूर्ति को मिट्टी में मिला दीजिए। गमलों की मिट्टी में, पीपल के जड़ की मिट्टी में, वट वृक्ष में आप मिला सकते हैं और जो सामान है उसे धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसे अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि यहाँ का सामान उठाकर किसी पेड़ के नीचे रखा है, किसी मंदिर में रखा है, नहीं। एक जगह से हटाकर आप दूसरी जगह की एनर्जी को ब्लॉक मत कीजिए। आप अग्नि सभी चीज़ों को लेने में समर्थ है, आप समर्पित कर सकते हैं। इधर उधर कहीं कचरे में भी मत फेंकिए, दोष लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप गणेश जी घर में लाते हैं तब आप घंटी बजाते हुए उन्हें अपने घर में प्रवेश कराइए। तो ये थी भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ बातें, स्थापना और विसर्जन से संबंधित। इस वर्ष के गणेश जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, कलश के नीचे जो आपने 3 मुट्ठी चावल रखे हैं उसके आप 3 भाग कर लीजिए।
एक भाग आप आपकी तिजोरी में रखिए लाल कपड़े में बांधकर बरकत के लिए, दूसरा भाग आप अपने किचन में अन्न भंडार में रखिए और तीसरे भाग की आप खीर बना लीजिए। खीर का थोड़ा सा भाग गौ माता को दीजिए और बाकी भाग आप परिवार के सभी सदस्य प्रसाद रूप में ले लीजिए। जो श्रीफल है उसे आप विसर्जन के दिन फोड़कर प्रसाद बांट दीजिए। आप कई लोग श्रीफल को मंदिर में चढ़ा देते हैं या फिर नदी में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा करने की बजाय आप उसका प्रसाद बांट दीजिए। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का ध्यान इस स्थापना में और विसर्जन में रख सकते हैं। थैंक यू।